बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में एक शिकारी अपने शिकार की खोज में इधर उधर भटक रहा था। सुबह से शाम तक भटकने के बाद एक कबूतरी जैसे तैसे उसके हाथ लग गई। कुछ ही क्षणों बाद तेज वर्षा होने लगी। सर्दी से कांपता हुआ शिकारी वर्षा से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वर्षा थम गई। उसी वृक्ष की शाखा पर बैठा कबूतर अपनी कबूतरी के वापस लौटकर न आने से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति के विलाप को सुनकर उसी वृक्ष के नीचे बैठे शिकारी के बंधन में फंसी कबूतरी अपने आप को धन्य मानते हुए बोली, स्वामी, मेरे लिए आप अपने मन को दुखी ना करें। मुझे मालूम है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आपका विलाप सुनकर मेरा मन तड़प उठा है। कबूतरी की आवाज सुनकर उसने शाखा से नीचे देखा तो उसकी पत्नी शिकारी के बंधन में थी। तुम यहाँ हो? उसे देख कबूतर खुशी से झूम कर बोला, हाँ स्वामी, अब आप मेरे लिए सोचना छोड़कर ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुने। यह वृक्ष हमारा निवास है और यह शिकारी इसकी छत्र छाया में बैठा हमारा शरणागत और अतिथि है। यह भूख और प्यास से व्याकुल है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। या आप कभी मत सोचिए कि इसने आपकी पत्नी को बंदी बनाकर रखा है, इसलिए मेरे बंधन की बात भूलकर आप इस शिकारी का यथोचित आतिथ्य सत्कार करके अपना कर्तव्य का निर्वाह करें। कबूतरी ने ऊंच नीच का वर्णन करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की। पत्नी की इच्छा अनुसार बड़े ही शांत स्वर में शिकारी के पास आकर कबूतर ने कहा, श्रीमान, हमारे निवास में आपका स्वागत है। आप हमारे अतिथि हैं। मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये भगवान का रूप होता है और उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। वर्षा हो चुकने के कारण तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे मुझे काफी ठंड लग रही है। इसी प्रकार मुझे ठंड से बचाने की व्यवस्था करें, शिकारी ने कबूतर से कहा। शिकारी की बात सुनकर कबूतर ने उड़ान भरी और थोड़ी ही देर में उसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया। फिर कहीं से अंगारा लाकर उन लकड़ियों में आग लगा दी। आग की गर्मी से शिकारी को काफी आराम मिला और उसकी ठंड भी जाती रही। वह अपने आप को काफी प्रसन्न और स्वस्थ अनुभव करने लगा। मैं कितना अभागा हूँ कि घर आए अतिथि को खिलाने के लिए मेरे पास इस वक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कबूतर ने अपनी बेबसी जताते हुए कहा। अतिथि का स्वागत सम्मान करना ही बहुत है। भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, शिकारी ने कहा। श्रीमान, आप चिंता न करें, मैं अपने आप को आग में झोंकता हूँ। आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। यह कहकर कबूतर ने उसी क्षण स्वयं को आग में झोंक दिया। पति के आत्महत्या कर लेने के कारण विधवा हुई कबूतरी भी अपने जीवन को व्यर्थ मानती हुई और रोती बिलखती उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। कबूतर और कबूतरी द्वारा अपने प्राणों की आहुति देने के कारण शिकारी काफी दुखी हुआ। उसने सोचा कि पक्षी दंपति की मौत का जिम्मेदार वह स्वयं है, इसलिए उसने घर जाकर सुख भोगने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया और घने वन में जाकर कंदमूल व फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा।